नमस्कार। चैत्री नवरात्रि की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कि आपने भी मन्नत किया हुआ है, माँ का जगराता करने का, लंगर लगाने का, भंडारा करने का, लेकिन पूरा हो नहीं पा रहा है। मन में कई बार शंका उठता है, कहीं हम ये मन्नत जो है हमने माँग रखी है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसके कारण ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी ये वक़्त आता है कि कुछ बुरा ऐसा होता है, जिसे हम सुधारना चाहते हैं और मन्नत माँग बैठते हैं। पर धीरे-धीरे समय बीतता चला जाता है और मन्नत पूरी नहीं हो पाती है, मन में डर रहता है, मन में शंका रहता है। आज एक ऐसा उपाय बताऊँगी, सिर्फ़ 5-6 चीज़ों से ही आप इस उपाय को कर सकते हैं और ये उपाय करते ही आपकी जो मन्नत पूरी नहीं हो रही है, वो मन्नत को पूरा करने का जो रास्ता है, वो खुलता चला जाएगा और किस तरह से आपका मन्नत पूरा हो जाएगा, आप खुद नहीं समझ पाएँगे। तो अगले नवरात्रे आते-आते आप देखिए आपकी नवरात्रि की जो मन्नत है, जो इस साल भी पूरी नहीं हो पा रही है, वो पूरी हो जाएगी। उससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को क्योंकि इस तरह के काम के वीडियोज़ और काम के जो उपाय हैं, वो मैं आपको देती रहती हूँ, इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहती हूँ। छोटे-छोटे उपायों से किस तरह से आप बड़े-बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे उपाय आपको इस चैनल पे मिल जाएँगी। शेयर कीजिए अपने जो प्रियजन हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स हैं, जिनको आप हमेशा स्वस्थ और खुश देखना चाहते हैं। अगर आपको मेरे उपाय पसंद आते हैं, तो मुझे एप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि ये उपाय आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए एक उपाय मैं बताने जा रही हूँ, जिससे सिर्फ़ 5-6 चीज़ों से ही आप अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए, अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए बिल्कुल सक्षम हो जाएँगे। इस नवरात्रों में आप ये उपाय करेंगे और अगले नवरात्र में आपका मनोकामना पूरा होने वाला है, ये विश्वास कीजिएगा। आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ 5-6 चीज़ें हैं। जैसे एक सूखा नारियल का गोला लेना है आपको, जिसको ऊपर से काट के एक गहरा पात्र बना लेना है। ऊपर से काट लीजिए, देखिए एक गहरा पात्र बन चुका है। आप उसको रखिए और जिस दिन आपको करना है ये सुबह, उसके पहले रात को आपको एक काम करना है, 1 मुट्ठी काला तिल, 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल, 1 मुट्ठी चावल और इन सारी चीज़ों को आप भिगो कर रख दीजिए। ध्यान रखिएगा वो बर्तन ऐसे खाने-पीने वाला बर्तन नहीं होना चाहिए। भगवान का पूजा के लिए जो यूज़ करते हैं आप पूजा-पाठ में जो यूज़ करते हैं, ऐसा ही बर्तन यूज़ करें। उसको भिगो के आप रख देंगे, सुबह आप नहा धोकर शुद्ध हो जाइए, साफ-सुथरे कपड़े पहनकर। उसके बाद इसे छान कर आप एक जगह रख दीजिए। फिर एक थाल ले लीजिए, उस थाल में आप ये भीगी हुई सामग्रियाँ रखेंगे, उसके ऊपर आप मिश्री डालेंगे। जो धागे वाली मिश्री होती है, उन्हें कूट के आप दरदरा कर लीजिए, 2 मुट्ठी उसमें डाल दीजिए। उसके बाद 2-3 चम्मच देसी घी का डाल दीजिए और हाथ से यूँ मसल लीजिए। मसलने के बाद जो नारियल काट के आपने रखा हुआ है, जो पात्र बन चुका है, उस नारियल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। उस नारियल को इन चीज़ों से भर दीजिए। अगर थोड़ा-मोड़ा बच भी गया है, तो आप वो चींटियों को या पक्षियों को खिला सकते हैं। बाकी ये जो पात्र है, जो नारियल भर चुका है, इसे लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे जाके आपको एक छोटा-सा गड्ढा खोदना है। वहाँ पे इस नारियल को इस तरह से बैठाना है कि इसका हाफ पोर्शन गड्ढे के अंदर हो। उसके बाद उसे वहाँ पे उसी तरह से छोड़ दीजिए। प्रार्थना कीजिए, अपने मनोकामनाओं को बताइए और प्रार्थना कीजिए। जैसे-जैसे चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी जो भी इन चीज़ों का भक्षण करेंगे, वो भी एक तरह का लंगर होगा। जैसे-जैसे उनका पेट भरता जाएगा, जैसे-जैसे उनके मन में संतुष्टि आती जाएगी, वो लगातार वहाँ से भोजन प्राप्त करेंगे। उसी तरह से आपके जीवन में भी लगातार पुण्य की प्राप्ति होगी। चीज़ें कुछ ऐसे ही काम करती हैं, चीज़ें इस तरह एक-दूसरे से रिलेटेड होती हैं। आप जैसे लोगों के लिए भला करेंगे, आपकी ज़िंदगी में भी भलाई इसी तरह से होती है। तो आपको ये काम कर लेना है, ये लघु लंगर का जो आयोजन है, ये आप कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आते हैं, कैसे रास्ते खुलते चले जाते हैं, आपकी आय में वृद्धि होगी। अगर आपकी आय ठीक-ठाक है, अगर आप किसी बीमारी की वजह से या फैमिली के किसी और डिस्प्यूट्स की वजह से ये जो काम है, जो मनोकामना है, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। आपका रास्ता बिल्कुल खुला-सा बन जाएगा और आप देखेंगे कि अगले नवरात्रों में किस तरह आप खुद अपने बलबूते पे, अपने सामर्थ्य में एक लंगर का आयोजन खुद कर पाएँगे। अगर आपको लगता है कि नवरात्रों के समय आप ये काम नहीं कर पाएँगे, ये फिर ये दिन गुज़रता चला जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप नवरात्रों के बाद भी किसी अच्छे दिन जैसे संक्रांति, पूर्णिमा ऐसे दिनों में आप ये काम कर सकते हैं। सेम प्रभाव और सेम पुण्य आपको मिलेगा।